वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। हम इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ये उसका पार्ट 3 है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग काफ़ी इंजॉय करोगे। अब वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसमें क्या है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, और उसकी फर्स्ट स्टेप पर मंकी बैठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट स्टेप पर। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो वाटर लेवल कहाँ तक है? वो 9th स्टेप पर है। तो वो क्या करता है? नंबर 1, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। तो वो एक बार में क्या करता है ना कि 3 स्टेप वो नीचे आता है। देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। तो वो फिर से क्या करता है? जब नीचे आता है तो फिर से वो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी नीचे आने को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस में। तो -3 स्टेप वो नीचे आता है, लेकिन फिर से वो 2 स्टेप अप चला जाता है, यानी कि उसे पॉजिटिव में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन हाउ मेनी स्टेप्स, यानी कि कितने जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो कितने जंप्स लगेंगे उसको ये करने में, जबकि वो वाटर लेवल तक आएगा। तो हम ये देखिए, ये मंकी है, वो नीचे आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर से समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है। पहले हम थोड़ा सा सेट करते हैं। तो ये देखिए, मंकी बैठा है हमारा यहाँ पर। तो वाटर लेवल है यहाँ पे 9th पे। तो फर्स्ट पे मंकी बैठा है, तो वो क्या करता है ना कि एक राउंड में वो 3 स्टेप नीचे आता है। तो यानी कि फर्स्ट पे था तो आएगा 2, 3, 4। तो एक जंप में एकदम से यहाँ पर आ जाएगा 4 पे। ठीक है, फिर वो क्या जाता है कि वो 2 स्टेप अप जाता है ऊपर। तो वो जाता है फिर से यहाँ पर। ठीक है, अब ये हुआ, एक जंप तो हमारे इधर हो गया और 2 जंप है हमारे इधर हो गए, यानी कि एक राउंड में वो क्या करता है? 2 जंप करता है। और फिर से वो ऐसे ही वो तब तक करता है कि जब तक कि वो 9th स्टेप पर नहीं आ जाता है, वाटर लेवल तक नहीं आ जाता है। अब देखो, अब 2 से फिर से यहाँ पे, यानी कि वो एक ही स्टेप नीचे जा पाया 2 जंप्स में। अब फिर से शुरू करते हैं। वो यहाँ पे आया तो वो 5 पे आया। ठीक है, जब 5 पे आया तो फिर से बैक गया 3 पे। ठीक, फिर जब 3 से फिर से डाउन किया 3 स्टेप, फिर से जंप नीचे लगाई उसने। फिर जब 6 पे पहुंचा, 6 लेवल पे, तो उसने क्या किया? जंप लगाई और 2 स्टेप फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, फिर जब ये 4 पे पहुंचा तो 4 के बाद उसने फिर से 3 स्टेप नीचे की ओर जंप की। ठीक है, तो वो आ गया हमारा 7th पे। तो 7th पे जब ये यहाँ पहुंचा 7th पे, लेकिन वो क्या करता है ना कि 2 स्टेप फिर से ऊपर जाता है। तो 2 स्टेप फिर से वो यहाँ पे 5th पे चला गया। 5th के बाद उसने क्या किया कि फिर से कहाँ पर आ गया? वो 6, 7, 8। तो फिर से वो आ गया 8 पर आ गया। ठीक है, और फिर 8 के बाद उसने क्या किया? फिर से वो 2 स्टेप ऊपर गया। तो 2 स्टेप कैसे गया? वो गया 6 पे। ठीक है, तो जब वो अब वो 6 पे आ गया तो फिर से उसने नीचे की ओर 3 स्टेप छलांग लगाई। तो अब पहुंच गया है वो 9th पे, यानी कि वाटर लेवल पे। अब वो पानी पी रहे हैं। तो हमें उस स्टेप में ये पूछा गया कि कितने जंप लगाए उसने, जबकि वो वाटर लेवल तक नहीं पहुंच गया। तो हम ये कैसे करेंगे? ये देखिए, ये फर्स्ट हुआ 1 जंप। ठीक है, फिर 2nd जंप, ये हुआ 3rd जंप, ये हुआ 4 जंप, ये हुआ 5 जंप, और ये है 6 जंप। यानी कि नीचे की ओर उसने कितने लगाए हैं? टोटल 6 जंप। अब ऊपर की ओर देखते हैं कि ध्यान से देखना, ऊपर की ओर उसने कितने जंप लगाए हैं। पहला ये वाला जंप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। तो ऊपर की ओर कितने जंप लगाए उसने? ऊपर की ओर उसने लगाए हैं +5, यानी कि 5 जंप उसने ऊपर लगाए हैं और 6 जंप उसने लगाए हैं। ठीक है, नीचे की ओर। तो टोटल कितने जंप हुए? तो उसने लगाए हैं टोटल 11 जंप। ठीक है, 11 जंप किए उसने टोटल, जब वो कि वाटर लेवल पर पहुंचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये देखिए कि इन 11 जंप्स ही विल रीच द वाटर लेवल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है नंबर 2। नंबर 2 में ये देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, तो उसने पानी पी लिया है। अब ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ऑब्वियसली वहाँ तो नहीं रहेगा। ही जम्प्स 4 स्टेप अप देन जम्प्स बैक। तो वो क्या करता है? पानी पीने के बाद 4 स्टेप ऊपर जाता है प्लस में, और फिर वो क्या करता है? वो 2 स्टेप उसमें और नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक राउंड में सिर्फ वो 2 स्टेप ही कवर करता है, तो 2 स्टेप वो नीचे आता है। इन एवरी मूव, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप।
तो क्या करता है कि फिर उसको कितने जंप लगते हैं जबकि वो टॉप पे पहुंचता है। इसको फिर से हम इसमें देखते हैं स्टेप्स में। तो मंकी था यहाँ पर, ठीक है, तो उसने क्या किया कि 4 स्टेप ऊपर गया, पहले एक मूव में 4 स्टेप अप और 2 स्टेप डाउन। तो यहाँ पे 9 पे था तो 8 7 6, ठीक है, ये 8 पे, फिर 7 यहाँ पे 2 हुआ, 3 हुआ तो 4, तो यहाँ पे कहाँ पे पहुंचा वो सीधे 5 पे पहुंच गया, ठीक है। जब 5 पे पहुंचा ऊपर की साइड 4 जंप ऊपर, तो फिर उसने क्या किया 2 स्टेप और नीचे आ गया। ये 1 मूव में ऐसा किया उसने, ठीक है। जब उसने दूसरा मूव किया यानी कि दूसरे राउंड में क्या किया, फिर से वो और 4 स्टेप ऊपर गया, तो यहाँ पे 5 था 6 7, तो यहाँ पर कहाँ गया, 3rd पे पहुंच गया, ठीक है। जब वो 3rd पे पहुंचा तो वो फिर से 2 नीचे हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब वो यहाँ पे 5th के लेवल पे पहुंच गया, तो उसने फिर से ऊपर गया 4 स्टेप ना, यहाँ 1 2 3 4, तो वो सीधे कहाँ गया, अपने टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच गया जहां पर कि वो पहले से बैठा था, ठीक है, वहां पर बैठ गया। तो हमने ये देखना है कि कितने जंप्स लगाए उसने, ठीक है, यानी कि उसने 3 मूव किए लेकिन उसमें कितने जंप हुए। तो 2 जंप तो ये देखिए 3 जंप तो उसने ऊपर की साइड की 1 2 3, और 2 जंप उसने नीचे की साइड लगाए, तो टोटल हो गए हमारे 5 जंप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन 5 जंप्स। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, तो ये लिखेंगे कि इन हाउ मेनी की जगह लिखेंगे हम 5, इन 5 जम्प्स ही विल रीच, ही पहले आएगा, विल बाद में आ गया हेल्पिंग वर्ब, यह हम इंग्लिश में अच्छे से जानते हैं। ही विल रीच बैक टू द टॉप स्टेप, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन, ये इसका है 3rd, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जब नीचे की ओर आया तो उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, जब ऊपर की ओर मूव हुआ तो उसमें किसको किया, उसमें पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट हिट मूव्स इन पार्ट 1 and 2, तो यानी कि जो पार्ट 1 में ये ऊपर देखा ना हमने, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसकी मूव्स को हमें क्या करना है ना, इस तरह से कंप्लीट करना है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है कि उनका जो सम आएगा वो -8 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब वो पानी पीने के लिए आ रहा है तो उसमें उसने एक मतलब उसके जो मूव थे उसमें टोटल कितने जंप्स थे, उन सब का हमें सम क्या निकलेगा, -8 होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हम कर दिया है, तो यहाँ पर ये क्या है कि वो जब वो पहले ये देखिए 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 अप गया, 2 + 2, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप अप, ठीक है, 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप अप, 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप अप। इसी तरीके से ये देखो कितने हुए, क्योंकि उसने टोटल 11 जंप लगाए थे, ये हम पहले देख चुके हैं। तो टोटल इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जंप हुए ना। तो इसका अब देखते हैं अब क्या करते हैं। अब हम इसका सम निकालते हैं। पहले माइनस कितने हैं, 3 कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं, 6 3 हैं, तो कितना आया, 6 3 जा 18, तो -18, सॉरी मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो -18 जो है उसका ना नीचे की ओर मूव हुआ, ठीक है, -18, और ये देखिए -18 है एक, और दूसरा हमारा क्या हुआ, 2 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 and 5, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 2 ये क्योंकि ये ऊपर वाले थे ना तो इसको प्लस में लिखेंगे, 2 5 जा 10। तो ये देखिए प्लस एंड माइनस का हो जाता है हमेशा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आया हमारा, -8, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नंबर पे है माइनस साइन, तो इसलिए हमारा आंसर में जो आएगा ना वो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये है हमारे -8। तो देखा ना, इसका सम जब नीचे की ओर पानी पीने के लिए आ रहा था मंकी, तो उसके जो जंप्स के जो सम निकला वो क्या निकला है हमारा, -8। अब है इसका दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं, काफी मजेदार है। तो अब हम देखते हैं इसका बी वाला, यहाँ से सॉरी ये 4 - 2, अब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, 4 - 2 प्लस, तो इसका में यानी कि ऊपर जाने के लिए इसका फ्रैक्शन क्या आना चाहिए, 2, इसका सम क्या आना चाहिए, 8, ये पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, ठीक है, ये अभी इन्होंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि -8 वाला कि नीचे को जा रहा पानी पीने। सो व्हाट विल द सम ऑफ 8 बी, यानी कि बी को हम कैसे इसका 8 इसका जो सम है ऊपर जाने की साइड, तो ये कैसे 8 आएगा, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने उसमें देखा कि जब वो ऊपर जा रहा था तो 4 स्टेप वो अप गया,
तो पॉजिटिव में फिर 2 डाउन हुआ तो माइनस में फिर से अप डाउन अप। तो देखो 4 कितने टाइम आया, 1 2 एंड 3, 4 3 जा हो गया हमारा 12, ठीक है। और 2 कितने टाइम्स आया, 1 2, तो ये 2 टाइम आया, 2 2 जा 4, तो ठीक है क्योंकि माइनस में है 4। तो 12 माइनस 4 प्लस और माइनस का सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाता है हमारा 8। बिगर नंबर पे है पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। हो गया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।